हाय गाइस, वेलकम टू दयाल अकेडमी। आज हम शुरू करने वाले हैं ISLM एनालिसिस में IS कर्व क्या होता है, इसका क्या मतलब है। तो ये हमारा IS कर्व है, यानी इन्वेस्टमेंट सेविंग्स कर्व है। बेसिकली जितने भी पॉइंट्स IS कर्व पर लाई करते हैं, ये कॉम्बिनेशन बताते हैं आपको किसका, इंटरेस्ट रेट का और रियल GDP का। लेकिन वो कॉम्बिनेशंस ऐसे होते हैं कि उन सभी कॉम्बिनेशंस में सेविंग्स इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, यानी कि लीकेजेस आर इक्वल टू इंजेक्शंस। तो गाइस, ये IS कर्व डिराइव कैसे हुआ, इसके बारे में हम जरूर बात करेंगे। लेकिन आप पहले ये समझिए कि IS कर्व कैसे दिखता है और ये क्या डिपिक्ट करता है, क्या शो करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप ये पॉइंट लेके चलिए विच इज पॉइंट ए। ये एक ऐसा पॉइंट है जो इन्वेस्टमेंट सेविंग्स पर लाई करता है। दैट मीन्स ये दो चीजों का कॉम्बिनेशन शो करता है। देखिए, ये OY इनकम है इक्विलिब्रियम पर और ये OR इंटरेस्ट रेट है, यानी ये कॉम्बिनेशन है OY इक्विलिब्रियम GDP का। और एक चीज और बताता है कि इस इक्विलिब्रियम पर इंटरेस्ट रेट कितना है, विच इज OR। तो यहाँ पर गाइस आपका क्वेश्चन आना चाहिए कि सिंस हमने एक्स एक्सिस पर रियल GDP प्लॉट किया है, हमने वाई एक्सिस पर इंटरेस्ट रेट प्लॉट किया है, तो ऐसे तो कितने भी आप पॉइंट्स यहाँ पर ले सकते हैं, वो ऑब्वियसली एक कॉम्बिनेशन दिखाएंगे रियल GDP का और इंटरेस्ट रेट का। लेकिन द थिंग इज, इन सब पॉइंट्स में से सिर्फ वे पॉइंट्स जो IS कर्व पर लाई करते हैं, वे ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग, यानी कि जो हमारी लीकेजेस हैं या विड्रॉल्स हैं, दे आर इक्वल टू इंजेक्शंस। और इसी का नाम दिया गया है इन्वेस्टमेंट सेविंग्स कर्व, क्योंकि इस कर्व पर जितने भी पॉइंट्स लाई करते हैं, या यूं कहिए, IS कर्व इज अ लोकस ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रियल GDP एंड इंटरेस्ट रेट, जहां पर सेविंग्स इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। तो सिंस इस वीडियो में थोड़ा सा हमने ओवरव्यू समझा है कि ISLM एनालिसिस या ISLM मॉडल क्या होता है, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप ISLM मॉडल या ISLM एनालिसिस का ओवरव्यू समझिए इस वीडियो को देख के, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम डायरेक्टली यहाँ से आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। अगर आपने ये वीडियो ठीक से नहीं देखी है तो शायद आपको आगे की चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लग सकती हैं। तो गाइज, समझिए कि IS कर्व डिराइव कैसे हुआ, इसको डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में भी कवर करेंगे। ये देखिए, मान लीजिए हमारा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कर्व है ये बिल्कुल वैसा कर्व है जो आप पिछले सेमेस्टर में बनाया करते थे जब भी आपको इक्विलिब्रियम GDP डिटरमिन करना होता था यूजिंग एग्रीगेट एक्सपेंडिचर एग्रीगेट आउटपुट अप्रोच। ये आप लाइन, रेफरेंस लाइन आप ड्रॉ किया करते थे मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। जहां पर इन दोनों का इंटरसेक्शन होता था वो आपको इक्विलिब्रियम पॉइंट देता है विच इज E, और उसके अकॉर्डिंग आपकी इक्विलिब्रियम GDP या इक्विलिब्रियम रियल GDP डिटरमिन हो जाती है विच इज OY इन दिस केस। अब यहाँ पर क्या एडिशन है, आप ये समझिए कि गाइस, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के जो कंपोनेंट्स हैं हमने समझे हैं। एक तो इसमें कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है, एक इसमें इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है, साथ में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी होता है। और अगर आप ओपन इकोनॉमी की बात करें तो हम बाद में X-M यानी नेट एक्सपोर्ट्स को भी ऐड कर देते हैं। लेकिन हमारा फोकस यहाँ पर सिर्फ ये रहेगा कि मान लीजिए मनी मार्केट में इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट जो प्रेवेलेंट है, मान लीजिए वो R है, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट हुई है वो उस इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंग हुई है। आप जानते हैं कि प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन्वेस्टमेंट को हमेशा इंटरेस्ट रेट को ध्यान में रखते हुए करते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट होगा उतना कम प्रॉफिट वो अर्न कर पाएंगे जब भी वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो हमने नीचे एक ग्राफ बनाया है जिसमें हमने वाई एक्सिस पर इंटरेस्ट रेट प्लॉट किया है। देखिए, तो यहाँ पर गाइस हम ये ज्यूम करके चल रहे हैं कि ये एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कर्व जो है
इसमें जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का कंपोनेंट है वो किस इंटरेस्ट रेट पे किया गया है, एट इंटरेस्ट रेट आर विच इज प्रेवलेंट इन द मार्केट। तो अकॉर्डिंगली जो नीचे वाला पैनल है इसमें हमने यहाँ पर इंटरेस्ट रेट आर प्लॉट किया है, ठीक है। और जब हम इक्विलिब्रियम डिटरमिन करते हैं यानी एग्रीगेट एक्सपेंडिचर एग्रीगेट आउटपुट आपस में जब इंटरसेक्ट करते हैं, इक्विलिब्रियम जीडीपी हमको मिल जाता है विच इज ओ वाई। अकॉर्डिंगली हमने ओ वाई यहाँ पर प्लॉट कर दिया। तो गाइस आप ये समझिए अब हमको एक कॉम्बिनेशन मिला है कि इक्विलिब्रियम पर हमारा इंटरेस्ट रेट कितना है ओ आर, और इक्विलिब्रियम पर हमारी रियल जीडीपी कितनी है विच इज ओ वाई। तो इन दोनों को अगर आप यहाँ प्लॉट करते हैं, आप जानते हैं किसी भी पॉइंट का एक एब्सिस्सा होता है विच इज द एक्स कोऑर्डिनेट और एक ऑर्डिनेट होता है विच इज अ वाई कोऑर्डिनेट। तो इसके अकॉर्डिंग हमको ये पॉइंट मिल जाता है पॉइंट ए। ध्यान दीजिएगा अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि ये कर्व हमने अभी बनाया नहीं है, अभी हमको जस्ट पॉइंट ए मिला है, उसके बाद हमको पॉइंट बी मिलेगा, हम दोनों को कंबाइन करेंगे तभी हमारा इन्वेस्टमेंट सेविंग्स कर्व डिराइव हो पाएगा। तो आप इस चीज पर ध्यान दें कि इवन दो यहाँ पर आईएस कर्व बना हुआ है, आप ये मान के चलिए अभी हमें सिर्फ पॉइंट ए मिला है जो हमने यहाँ पर प्लॉट कर दिया है। अब हम कलर चेंज करते हैं। मान लीजिए जो मार्केट में इंटरेस्ट रेट प्रेवलेंट है अब वो कम हो जाता है, यानी इंटरेस्ट रेट पहले इतना था अब वो कम होके हो गया OR1। तो आप जानते हैं प्रोड्यूसिंग सेक्टर क्या करेगा, जब इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा तो उनकी टेंडेंसी इन्वेस्टमेंट करने की बढ़ जाएगी, इसीलिए एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कर्व में एक अपवर्ड शिफ्ट आया है। क्यों आया है? क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है अब वो बढ़ गया है, देयर इज एन इंक्रीमेंट, देयर इज एन इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, देयरफॉर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कर्व वर्टिकली ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो अब आप ये जानते हैं कि जहां पर ये नया वाला एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कर्व इस लाइन को इंटरसेक्ट करेगा ये हमारा नया इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, and accordingly OY1 is now our real GDP। ध्यान दीजिएगा पहले हमारी इक्विलिब्रियम जीडीपी थी OY, लेकिन इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से एंड अकॉर्डिंगली इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ने से हमारा इक्विलिब्रियम जीडीपी बढ़ गया। पहले कितना था OY, अब बढ़ के हो गया OY1। तो अगर आपको समझ में आ गया गाइस आप थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कीजिए। जिन स्टूडेंट्स को इस पॉइंट में प्रॉब्लम है उनके लिए मैं दोबारा कलर चेंज करके बताना चाहूँगा। देखिए ये हमारा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कर्व था जहां पर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर और एग्रीगेट आउटपुट इंटरसेक्ट हुए, हमको मिला इक्विलिब्रियम पॉइंट विच इज ई, और OY हमारी इक्विलिब्रियम रियल जीडीपी थी। हम ये मान के चले थे कि उस समय मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट प्रेवलेंट है वो OR है, वो हमने यहाँ पर प्लॉट किया देखिए, और OY जो हमारी इक्विलिब्रियम जीडीपी है वो हमने यहाँ पर प्लॉट की, एंड अकॉर्डिंगली हमको यहाँ पर पॉइंट मिला पॉइंट ए, इसे हमने यहाँ पर प्लॉट कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, मान लीजिए इंटरेस्ट रेट अब कम हो गया है, OR की बजाय अब वो OR1 हो गया है, पहले से कम हो गया है। तो अकॉर्डिंगली प्रोड्यूसिंग सेक्टर ने क्या किया, अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से उनके जो प्रॉफिट का मार्जिन है या स्कोप है वो बढ़ जाता है। तो ये जो इंक्रीमेंट हुई है वो डेल्टा आई यानी इन्वेस्टमेंट का इंक्रीमेंट हुआ है, देयरफॉर हमारा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कर्व ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया है, और अब हमारा जो नया इक्विलिब्रियम पॉइंट आया है विच इज E1, उसकी वजह से हमारी रियल जीडीपी एट इक्विलिब्रियम बढ़ गई है विच इज OY1। तो अब हम क्या करेंगे, नीचे वाले पैनल में हम OY1 प्लॉट करेंगे, ये देखिए यहां तक आता है, और इस समय मार्केट में इंटरेस्ट रेट कितना प्रेवलेंट है OR1, तो अकॉर्डिंगली हमको ये पॉइंट मिलता है विच इज पॉइंट बी।
अब all you have to do is connect these two points, point A और point B को connect कर दीजिए, आपको मिल जाएगा investment savings curve या investment savings function। तो जैसे मैंने पहले कहा, नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी डिटेल्ड डेरिवेशन देखेंगे। इससे पहले जो चीज़ें आपको समझनी होंगी, जैसे कि इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व कैसा होता है, उसकी पोजीशनिंग कैसी होती है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि आप इस चीज़ से बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि मैंने पहले बोला कि हमारा मार्केट में इंटरेस्ट रेट कितना प्रेवलेंट है, OR। अगर आप OR बोलना नहीं चाहते हैं, अगर आप सिंपल R बोलना चाहते हैं तो भी चलेगा। उसके अकॉर्डिंग हमारी जो इक्विलिब्रियम GDP थी वो थी OY। अगर आप सिर्फ Y बोलना चाहते हैं, इवन देन इट कुड बी फाइन। फिर हमने अज्यूम किया कि हमारा इंटरेस्ट रेट कम हो गया है, यानी OR1 हो गया है। अगर आप इसको R1 बोलना चाहते हैं, इवन देन इट्स फाइन। द थिंग इज गाइस, आपको ये मेजर करना है। ये डिस्टेंस आप कैसे, ये लेंथ आप कैसे मेजर करेंगे? आप ओरिजिन का पॉइंट O लेंगे, इस R1 को दोनों इकट्ठे बोलेंगे। कोई लाइन सेगमेंट को मेजर कैसे करते हैं आप? ये एक लाइन सेगमेंट है, इसका ये पॉइंट यहाँ पर है, ये पॉइंट यहाँ पर है, दोनों को एक साथ बोलेंगे तभी उसकी लेंथ को आप मेजर कर पाएंगे। इसीलिए मैंने बोला कि अब हमारा इंटरेस्ट रेट OR1 हो गया है, लेकिन उसकी वजह से हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ा और इक्विलिब्रियम GDP हमारी बढ़ गई। कितनी हो गई? OY1 यहाँ तक हो गई, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हमको जो पॉइंट मिला विच इज पॉइंट B, और इन दोनों पॉइंट्स यानी ऐसे पॉइंट्स को अगर आप कनेक्ट करते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो आपको मिलता है इन्वेस्टमेंट सेविंग्स कर्व या इन्वेस्टमेंट सेविंग्स फंक्शन। ऑलराइट गाइस, इस वीडियो में हमने इतना कवर किया है। आप इसे रिवाइज कीजिए, दोबारा देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हमने ओवरव्यू बहुत डिटेल में समझा है। नेक्स्ट वीडियो में हम यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे, डेरिवेशन को दोबारा देखेंगे। ISLM मॉडल के बारे में जो इंट्रोडक्शन इस वीडियो में दी गई है, अगर आप वो नहीं समझते हैं तो हो सकता है आगे का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझना आपके लिए डिफिकल्ट हो। So guys, that is it for this video. If you like the video, please share it with your friends and subscribe to our channel, and thank you for watching.